आज की वीडियो में ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का हल करना बहुत ही आसान है। ये 3 प्रश्न दिया गया है। बारी बारी से हम इन प्रश्नों का हल ट्रिक द्वारा करेंगे। पहला प्रश्न है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो x का पावर 2013 प्लस 1/x का पावर 2014 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस समीकरण को कि इस समीकरण में x का कौन सा ऐसा मान रखते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसमें अनुमान द्वारा ही हम हल करते हैं। तो इसमें x का मान अगर 1 हम रखते हैं तो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, यानी 2 आ जा रहा है। तो x का मान 1 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x का मान हम इसमें 1 रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। तो अब हम रखेंगे x का मान 1 का पावर 2013 प्लस 1/1 का पावर 2014। अब 1 को हम कितनी बार भी गुणा करें तो उसका मान कितना आता है 1 आता है, और प्लस में 1/1 को 2014 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसका मान क्या आएगा 2। ठीक है। अब हम इसी तरह दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, अब इसमें दिया है कि x का पावर 47 प्लस 1/x का पावर 47 इक्वल टू 2। इसमें भी हम देखें कि x का कौन सा ऐसा मान हम रखते हैं कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है। तो x का मान हम 1 रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी x का मान 1 रखे तो 1 का पावर 47 प्लस 1/1 का पावर 47। तो इसका मान क्या होगा 1 को 47 बार गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1/1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ये मान आ जाता है। तो इसका मतलब है कि x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है। इसलिए इस पद में भी हम x का मान अगर 1 रखेंगे तो उसका जो मान आएगा वही आंसर होगा। तो इसलिए 1 का पावर 48 माइनस 1 का पावर 1/1 का पावर 48 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1/1, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसलिए इसका मान क्या होगा 0 होगा। चलिए तीसरा प्रश्न भी यही कह रहा है कि x प्लस 2/x इक्वल टू 3। तो इसमें x का मान भी 1 रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी हम x का मान 1 रखेंगे और जो मान आएगा हल करने पर वही इसका आंसर होगा। तो x का मान 1 पावर 3 प्लस 1 प्लस 2 बाई 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 बटा 2 हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसको लिख देते हैं सिंपली 1 गुना 2। अब ऊपर का हम जोड़ देंगे 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 बटा 2 2 2 कट जाएगा इक्वल टू 2। इसका मान क्या आएगा 2। अब तो ये सारे प्रश्न जो थे ये प्लस में थे, इधर जो भी दिया गया है प्लस में। कोई ऐसा भी प्रश्न है जिसमें x का मान 1 के अलग रखा जाता हो तो इसको हम बदल देंगे। इस प्रश्न को हम बदल देते हैं। कैसे x माइनस 2/x इक्वल टू। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान हम ले लेते हैं 1। प्रश्न दिया है कि यदि x माइनस 2/x
बराबर 1 है, तो इसका मान निकालिए। तो इसका मान निकालेंगे हम कैसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 बटा में एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स। तो अब हम फिर जांच करेंगे इस साइड को कि इसमें कौन सा हम मान रखें जिससे उसका आंसर 1 आ जाए। तो x का मान हम अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 माइनस 2 बटा 2, 2 2 कट गया, इजकल टू 2 माइनस 1 बराबर 1। इसका अर्थ है कि x का मान 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम इस समीकरण में, इस पद में हम x का मान 2 रखेंगे। तो 2 पावर 3 प्लस 2 बटा 2 स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस 2 इजकल टू 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 बटा 2 दूना 4 और गुना 1, 8 दू 10 दू 12, 12 बटा 4, 4 तिया 12। इसका मतलब इसका आंसर होगा 3। तो ऐसे बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको देखना रहता है कि इसमें x का कौन सा मान रखें जो इसको संतुष्ट करता है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यदि a प्लस 1 बाई a प्लस 2 इजकल टू 0, तो x का पावर 48 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 48 का मान क्या होगा। तो इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कौन से एक का मान क्या रखें ताकि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो इसको हम अनुमान द्वारा मान निकालेंगे या फिर हम इसको हल करके देखेंगे। 2 विधि है। तो एक तो हम इस तरह हल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो 1 रखेंगे या -1 रखेंगे। तो हम a का मान अगर -1 रखते हैं, -1, तो क्या होगा, -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 2। तो ये क्या होगा, -1 और ये हो जाएगा -1 प्लस 2, -1 -2 हो जाएगा और प्लस 2 इजकल टू 0। इसका अर्थ ये हुआ कि x का मान अगर हम -1 रखते हैं तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है। तो इसमें हम x का मान -1 रखेंगे और इसको हल करने पर जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 1 को 48 बार गुणा करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यदि माइनस को हम अगर गुणा करते हैं माइनस, तो 2 बार अगर गुणा करते हैं तो ये धन हो जाता है, और 3 बार अगर गुणा करते हैं तो क्या होता है, ऋण ही होता है। तो इससे पता चलता है कि अगर माइनस की संख्या अगर सम में हो, सम में, तो उसको गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल क्या आएगा, धन आएगा। अगर माइनस की संख्या विषम में हो और उसको हम गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल जो होगा ऋण में आएगा। ये समझ गए। तो यहाँ पर -1 को 48 बार गुणा करना है, तो 48 क्या है, सम है। तो इसलिए 1 का 48 बार गुणा करेंगे, -1 को 48 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और -1 बाई इसका भी 1 ही होगा। तो 1 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका आंसर होगा 0। समझ गए। अब इसी प्रश्न को अगर हम बदल देते हैं तो क्या होगा। अब मान लिया जाए कि x पावर 48 और बटा में
1/x पर 48 के जगह पर अगर दे दिया जाए कि ओहो, यहाँ प्रश्न ही गलत हो गया ना, यहाँ a होगा, यहाँ a और यहाँ a। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। अब हम a पावर 48 माइनस 1/a⁴ को अगर हम बदल देते हैं, जैसे a का पावर अगर हम 37 कर दीजिए और माइनस 1/a⁴ कर दीजिए तो क्या होगा, तो इसका मान कितना आएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर तो वही है कि a का मान -1 है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ भी हम a का मान -1 रखेंगे, -1/-1⁻100। अब -1 को 37 बार गुणा करेंगे तो 37 जो है विषम संख्या है, इसलिए इसका गुणनफल -1 ही आएगा। और -1 को 100 बार गुणा करेंगे, 100 जो है सम संख्या है, इसलिए इसका गुणनफल 1 आएगा। -1 क्या होगा, -1 जोड़ेंगे तो -2 होगा, इसलिए इसका आंसर होगा -2। चलिए अगला देखिए, एक प्रश्न है कि 4x² + 2x + 1 का न्यूनतम मान क्या होगा। ये प्रश्न भी एसएससी, बीपीएससी और रेलवे में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, यहाँ पूछा है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का अधिकतम मान भी पूछा जाता है। तो न्यूनतम मान और अधिकतम मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए इसका हम आंसर निकाल दिए। इसका ट्रिक समझ लेते हैं, ट्रिक समझा देता हूँ। इसका ट्रिक ये है, अगर न्यूनतम पूछे तो भी और अधिकतम पूछे तो भी, यानी मिनिमम और मैक्सिमम, अगर कोई भी पूछे न्यूनतम मान या अधिकतम मान, यानी मिनिमम या मैक्सिमम, तो उसका ट्रिक क्या है, c - b²/4a। ये फार्मूला है या ट्रिक है, जो समझिए। तो अब हम इसको निकालेंगे न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए अब a b c कहाँ से आएगा, तो इसमें देखिए द्विघात समीकरण है, बीजगणित का ही सवाल है। तो इसमें हम द्विघात समीकरण में जब पढ़ेंगे तो पहला पद में जो x² है ना, x² ये चर है, इसमें भी चर है। इन चरों का गुणांक जो है वही a और b बनता है। तो पहला x² जो है इसका गुणांक 4 है, तो ये a बनता है, और x का जो गुणांक है वो b बनता है, और ये अंतिम पद जो है c बन जाता है। समझ रहे हैं, ये द्विघात समीकरण में ऐसे प्रश्न होते हैं। तो ये a, b और c निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका मान रखेंगे। तो c का मान 1 हो गया, माइनस b का मान 2 हो गया, तो 2² कर देंगे, बटा में 4a है तो 4 × 4 कर देंगे, इक्वल टू होगा 1 - 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 4, और 4 × 4 = 16। अब इसको हम क्या करेंगे, या तो इसको कटा दीजिए या इसको जोड़ घटा दीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं। तो 16 हम एलसीएम ले लेंगे और 16 - 4 हो जाएगा, आ गया 12/16। इसको हम कटा दिए, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, यानी 3/4। इसका आंसर होगा, का न्यूनतम मान 3/4 होगा आंसर। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, c - b²/4a। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए प्रश्न है 7 + 10x - 5x² का अधिकतम मान क्या होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है।
तो अब देखिए ये तो द्विघात समीकरण तो है, लेकिन इसके पद जो हैं उल्टा पुल्टा है। तो इसको हम पहले सजाएंगे घातांक को घटते क्रम में या घातांक को बढ़ते क्रम में। तो ये बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, तो इसमें हमको उल्टा मान रखना पड़ेगा। अब ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये होगा ए। तो हम पहले इसको घटते क्रम में, घातांक के घटते क्रम में इसको हम सजा लेते हैं। तो -5x² को हम -5x² लिख दिए, प्लस 10x और प्लस 7 लिख दिए। अब हम इसमें a का मान कितना होगा, तो x² को छोड़ दीजिए, जो बचता है वो a का मान होगा। तो a बराबर -5, b बराबर हो जाएगा x को छोड़ देने पर 10 बचता है और c बराबर हो जाएगा 7। ये मान मेरा निकल गया। अब फार्मूला इसका हम क्या बताए थे आपको, फार्मूला यही बताए थे ना, c माइनस b² बटा में 4a, यही फार्मूला बताए थे आपको। तो इस फार्मूले पर इसका मान हम रख देते हैं। c का मान 7 माइनस b का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर बटा में 4 गुणा a का मान है -5। 7 माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 बटा में 5 चौका 20 और ये होगा माइनस। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, 7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर दिए और ये 20 5 100 कट जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 12। ये अधिकतम मान निकल गया। अब हम चलते हैं एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए 2 प्रश्न और है। यदि x + y = 8 तो x × y का अधिकतम मान क्या होगा। और ये दूसरा प्रश्न है कि x + y = 12 तो x × y का अधिकतम मान क्या होगा। ये जो है एसएससी में पूछा गया है, ये यूपीएससी में पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी में पूछा गया है, एनडीए में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। तो अब देखिए इसका भी हल करना, कोई फार्मूला, कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें x + y = 8 दिया गया है, तो कह रहे कि इसका अधिकतम मान, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कि x + y में हम x और y का कौन कौन ऐसा मान रखें जिसको जोड़ने पर 8 आता है। तो देखिए x का मान अगर हम 4 रखते हैं और y का मान 4 तो 8 आ जाएगा। x का मान 3 रखेंगे और इसका मान 5 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मान 2 रखेंगे, इसका मान 6 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मान 1 रखेंगे, इसका मान 7 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। और इसका मान 0 रख देंगे और इसका मान 8 रख देंगे तो भी 8 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। देखिए समझने की बात है। 4 + 4 = 8 होगा, 3 + 3 = 8, 2 + 6 = 8, 1 + 7 भी 8 आएगा, 0 + 8 भी 8 आएगा। ये सभी 8 आएगा। और इसको हम उल्टा अगर कर दें, 5 + 3 6 + 2 7 + 1 8 + 0, यानी x का मान हम 4 3 2 1 और 0 लेते हैं, तो y का मान 4 5 6 7 8 लेते हैं। अब हम x का मान, अब इसको उल्टा कर दीजिए, 5 को इधर रख दीजिए और y का मान 3 हो जाएगा, x का मान 6, y का मान 2 हो जाएगा, तो भी तो 8 आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछा कि अधिकतम मान क्या होगा। अब दिमाग लगाइए, यहाँ दिमाग लगाने की बात है। 5 और गुणा पूछा है, x × y, तो 3 और 5 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 6 2 को गुणा करेंगे 12 आएगा। 7 1 को गुणा करेंगे 7 आएगा। 8 0 गुणा करेंगे 0 आएगा। लेकिन 4 4 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो यही सबसे अधिक मान हो रहा है ना। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा से बड़ा अंक चुनते हैं जो x और y का मान रखने पर 8 आ जाता है। तो बड़ा से बड़ा अंक 4 + 4 होगा, इसलिए x × y का मान क्या होगा, 4 × 4 = 16। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 16। अब x + y = 12 को आप बना सकते हैं। x + y = 12 है,
12 है, तो x का मान हम क्या रखें और y का मान क्या रखें ताकि 12 आ जाए। नहीं, अब आपको समझना है, आप अपने दिमाग से थोड़ा सोचिए कि क्या हम रखें इसका मान कि 12 आ जाए। देखिए, तो 6 + 6 कर देंगे, इससे बड़ा कोई मान नहीं है जो 12 ले आएगा। अब इससे अगर कोई भी अंक लेते हैं तो एक छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा। इसको अगर 5 करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 होगा, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 होगा, तो ये सबसे बड़ा होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 36 आएगा। समझ गए, x + y = 12, तो x × y का अधिकतम मान 36 होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में बीजगणित के ऐसे ही प्रश्न लेकर आऊंगा। धन्यवाद।